दोस्तों राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उनके न्याय यात्रा के निकालने का यही मकसद है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटखनी देने का। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कटाक्ष करता है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ काशी में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि काशी के युवा और उत्तर प्रदेश के युवा शराब में धुत है और वो ऐसे शराबी कि शराब पीकर और रोड पर नाचते हैं बाजे के साथ। दोस्तों इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पलटवार की है। बट दोस्तों आप वह स्टेटमेंट सुनिए राहुल गांधी जी को जो उत्तर प्रदेश और काशी के युवाओं को शराबी कहते हुए संबोधित किया है। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी जी की इसी स्टेटमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की राजनेताओं पर कटाक्ष किया और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है दोस्तों कि जिनके होश खुद नहीं ठिकाने पे हैं वह काशी और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। मोदी को पिछले 2 दशक से गाली देते देते यही शाही परिवार कहां से कहां तक आप पहुंचे और उत्तर प्रदेश और काशी के युवाओं को वह शराबी और नशेड़ी कह रहे हैं। दोस्तों कई ऐसे पॉइंट राहुल गांधी जी अपने रैली को संबोधित करते हुए छोड़ते हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी निशाने पे लेती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आप अपने स्क्रीन पर सुनिए जो काशी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी की शराब की बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया है। यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है? क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध कर रही थी? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में रैली को संबोधित करते हुए एक बार और राम मंदिर को लेकर उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ स्टेटमेंट दिया है कि अपने सियासी मंच से कांग्रेस पार्टी के राजनेता क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर। क्या हमें यह नहीं पता थी कि राम को लेकर इतनी नफरत कांग्रेस पार्टी के अंदर है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और राहुल गांधी जी को राम विरोधी कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए कि कैसे हुए कांग्रेस पार्टी को राम विरोधी कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, ऐसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। तो लोकसभा 2024 की चुनाव बहुत ही टफ में दिखाई दे रही है दोस्तों। वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी की जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है जहां पे कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। यह तस्वीरें दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच से प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। दोस्तों बात कर ले कर्नाटका की मंदिर पर 10% टैक्स एक्स्ट्रा वसूलने की जो विधेयक कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, दरअसल वह विधानसभा में खारिज हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कांग्रेस पार्टी ने एक नया विधेयक लेकर आई थी कि जो हिंदू मंदिर है अब 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। बट दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राजनेता लगातार इस विधेयक को लेकर वह विरोध कर रहे थे कि जो हिंदू मंदिर पर चढ़ावा आ रहा है उस चढ़ावे को, उस पैसे को जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके
ऊपर खर्च करना चाहिए। जो मंदिरें पुरानी हो चुकी हैं उसकी मरम्मत में इस पैसे को लगाना चाहिए। मंदिरों का जो टैक्स 10% इस तरह सरकार वसूल कर रही है, इसको लेकर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उनको बढ़ावा दे रही है। दोस्तों जैसे कि देखा जाए वक्फ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका में इससे पहले की बजट में 100 करोड़ रुपया दिया था, वहीं ईसाई धर्म को 200 करोड़ रुपया दिया था और वहीं हिंदुओं को भी 100 करोड़ रुपया दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के राजनेता लगातार इस विधेयक को लेकर वह विरोध कर रहे थे। विधानसभा में इस विधेयक को वोटिंग के दौरान 7 वोट ऐसे पड़े कि विधेयक को लागू किया जाए और 18 वोट ऐसे पड़े कि इस विधेयक को लागू ना किया जाए। पर दोस्तों जो नया कानून कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में हिंदू मंदिर को लेकर आई थी वह विधानसभा में खारिज हो चुका है दोस्तों।